फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का जो टॉपिक है वो है जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन। जो भी मशीन की हम डिजाइन करेंगे उसकी जनरल प्रोसीजर क्या रहेगी वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो स्टेप है मशीन डिजाइन का वो है नीड और एम। तो जो भी मशीन पार्ट एलिमेंट या फिर कंपोनेंट की हम जो डिजाइन करेंगे तो उसका एम क्या होगा और उसकी नीड पर्पस क्या होगी वो अच्छे से हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि चलो एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि पिस्टन की अगर हमें डिजाइन करनी है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस कंपोनेंट की डिजाइन करनी है और उसका पूरा कंसेप्ट, ठीक है, उसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, ठीक है, मशीन डिजाइन की प्रोसीजर में वो होगा नीड और एम। ठीक है, तो देखो मेक अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इंडिकेटिंग द नीड, एम एंड पर्पस फॉर विच द मशीन इज टू बी डिजाइनेड। ठीक है, फिर जैसे मैंने कहा कि भाई चलो पिस्टन की डिजाइन करनी है हमें, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पिस्टन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, उसका एम क्या होगा, ठीक है, पर्पस हम पिस्टन की डिजाइन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिंथेसिस मैकेनिज्म, सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा, जैसे कि पिस्टन की डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो पिस्टन का काम क्या होता है कि पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ठीक है, पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए, जो भी मशीन पार्ट या फिर एलिमेंट की हम डिजाइन कर रहे हैं उसकी मोशन क्या होगी, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है या फिर उसकी जो मोशन है वो एंगुलर मोशन होगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होगी या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर एक्सेलरेशन है। तो हमें उसकी मोशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट द पॉसिबल मैकेनिज्म और ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म विच विल गिव द डिजायर मोशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। तो ऐसे किसी भी कोई भी कंपोनेंट पे जिसकी हम डिजाइन कर रहे हैं उस पे कौन सी तरह के कितने फोर्स आते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट लोड आता है या फिर उस पे वेरिएबल लोड उस पे आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ फोर्स में क्या होगा, फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच मेंबर ऑफ मशीन। मशीन के हर एक मेंबर पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं एंड एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय ईच मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है मटेरियल सिलेक्शन। जो मटेरियल सिलेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डिजाइन प्रोसीजर का, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे पता है कि भाई इतने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा मटेरियल सिलेक्शन, कि ये जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, मशीन एलिमेंट है या फिर कंपोनेंट है, उसका मटेरियल हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कास्ट आयरन मटेरियल सिलेक्ट करेंगे या फिर एल्यूमिनियम है, ठीक है, ब्रोंज है, कॉपर है या फिर एलॉय, ठीक है, यूज करेंगे। फिर वो कौन से एटमोस्फियर में और कौन सी कंडीशन में उस कंपोनेंट वर्क करता है उसके अकॉर्डिंगली हम अच्छी तरह से मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्ट मटेरियल बेस्ट सूटेड फॉर ईच मेंबर ऑफ द मशीन। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डिजाइन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हमने एम हमारा हो गया, ठीक है, फिर मैकेनिज्म हो गया, एनालिसिस ऑफ फोर्स हो गया, मटेरियल का भी हमने सिलेक्शन कर दिया। तो ये जो चारों स्टेप है उसके बाद का जो स्टेप होगा वो डिजाइन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि मशीन की अभी यहाँ पे एलिमेंट की हम डिजाइन करेंगे कि उसकी साइज क्या होगी और उसका उस पे कौन कौन सी स्ट्रेस लगने वाली है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था पिस्टन का, ठीक है, तो अभी पता है कि पिस्टन का मटेरियल हमारा ये है, ठीक है, उस पे इम्पैक्ट लोड लग रहा है, ठीक है, तो उस पे और भी जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं हमें पता है अच्छी तरह से। तो हमें ऐसी उसकी मिनिमम साइज क्या होगी कि ताकि वो उस स्ट्रेस की वजह से ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेसेस की वजह से या फिर लोड की वजह से ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, तो उसकी मिनिमम साइज क्या रहेगी डिजाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि तो यहाँ पे फाइंड द साइज ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मशीन बाय कंसीडरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर द मटेरियल यूज। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ईच मेंबर शुड नॉट डिफ्लेक्ट और डिफॉर्म देन द परमिसिबल लिमिट। तो यहाँ पर एक चीज जो हमें निकल के आएगी वो होगी उसकी परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो हमारा मशीनिंग मेंबर है वो इतने लोड के आगे का अगर उस पे लोड आ रहा है तो वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा या फिर उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा।
ठीक है, तो हमें उस साइज से कम साइज तो वो हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मॉडिफिकेशन। तो नेक्स्ट, अगर एक बार हमने मशीन एलिमेंट की डिजाइन कर दी, उसके बाद अगर हमें लग रहा है कि वहां पे किसी भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है, या फिर अगर आप किसी के लिए पार्ट या फिर एलिमेंट बना रहे हो, तो अगर उसने बोला कि इसके अंदर और कुछ मुझे मॉडिफिकेशन करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मॉडिफाई द साइज ऑफ द मेंबर टू एग्री विद द पास्ट एक्सपीरियंस एंड द जजमेंट टू द फैसिलिटेट मैन्युफैक्चर। Modification may also be necessary by the consideration of manufacturing to reduce the overall cost। ठीक है, और मॉडिफिकेशन के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिटेल ड्राइंग। तो यहाँ पे हम मशीन के हर एक इंडिविजुअल पार्ट्स की कंप्लीटली डिटेल ड्राइंग करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ द डिटेल ड्राइंग ऑफ ईच कंपोनेंट, draw the detailed drawing of each component and the assembly of the machine with the complete specification। हर एक स्पेसिफिकेशन, उसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सजेस्टेड। ठीक है, और लास्ट का जो सबसे लास्ट का जो स्टेप है वो है प्रोडक्शन। अगर एक बार हमारी डिटेल ड्राइंग क्लियर हो जाती है उसके बाद हम उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो क्या होगा कि द कंपोनेंट एज पर द ड्राइंग इज मैन्युफैक्चर्ड इन द वर्कशॉप। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है वो है मशीन डिजाइन की जनरल प्रोसीजर।